से कहते हैं परीक्षित सुनो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने रुक्मणी जी का हरण किया और लेकर के आए द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र का विवाह संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पहली पटरानी का क्या नाम था? देवी रुक्मणी महारानी। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रातःकालीन अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए गए तो एक राजा हुआ जिस राजा का नाम हुआ सत्राजीत। सत्राजीत का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। सत्राजीत के पास स्मंतक नामक मणि थी और उस स्मंतक मणि को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया सत्राजीत, ये तुम मुझे मणि दे दो। इसमें से 7 भार सोना प्रतिदिन निकलता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे दे दो ताकि हम इससे अपने राज्य को चलाते रहें। लेकिन सत्राजीत वह मणि, स्मंतक मणि दिया नहीं। तो एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन इस मणि को पहन करके जंगल में गया तो उसने सुअर के ऊपर प्रहार किया। सुअर के ऊपर प्रहार किया तो सुअर लौट करके आया और सत्राजीत को ही मार दिया। और सत्राजीत और सुअर के पास में एक सिंह आया तो उस स्मंतक मणि को सिंह ने लिया। अचानक वहीं श्री जामवंत जी महाराज का पदार्पण हो गया। जामवंत जी ने वह जो है स्मंतक मणि सिंह से छीन लिया और छीन करके उनकी बेटी थी जिसका नाम था जाम्बवती। जाम्बवती को वह मणि दे दिया कि बिटिया मैं बाहर चला जाता हूं, तुम इस मणि से इसी गुफा में खेलना, यहीं तुम गुफा में रहो, इस स्मंतक मणि को बढ़िया देखभाल करो, इसी से खेलो। जब कुछ समय बीत गया तो आज सत्राजीत ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी, मैं तुमसे एक बात सच्ची कहता हूं, ये भगवान श्री कृष्णचंद्र बचपन में बहुत चोर थे। पहले माखन मिश्री चुराया करते थे, ग्वालिनियन के कपड़े चुराया करते थे, घर के कुछ सामान चुराया करते थे। अब बड़े चोर हो गए हैं। जब बड़े चोर हुए हैं तो अब छोटी जगह तो हाथ मारेंगे नहीं। तो लगता है कि मेरे भाई प्रसेन को श्री कृष्णचंद्र ने मरवा दिया और जो स्मंतक मणि थी उस स्मंतक मणि को कृष्णचंद्र ने हथिया लिया, अपने हाथ में ले लिया। तो सत्राजीत की पत्नी ने अपने दासी से यह बात कहा। दासी से कहा कि देखो देवी, मैं तुमको एक बात बता रही हूं, यह बात तुम किसी से बताना मत। जब दासी से कहा तो दासी ने अपनी सहेली से कह दिया, सहेली ने अपने सहेली से कह दिया। तो करणे करणे जपन जनाहा, कानों कान खबर जो है द्वारिकापुरी में फैल गई। तो देवी रुक्मणी की जो दासी थी उसके जब कान में खबर आई तो उसने जाकर रुक्मणी जी से कहा कि देवी जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र को स्मंतक मणि की चोरी लग गई है। तो जब नित्य कार्य से निवृत्त होकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र देवी रुक्मणी महारानी के पास गए तो देवी रुक्मणी महारानी ने कहा, प्रभु आपकी चोरी करने की आदत अभी नहीं छूटी। पहले तो चोरी करते ही थे लेकिन आज भी चोरी करते हैं आप। भगवान ने कहा, नहीं देवी, मैं तो ऐसा कुछ चोरी किया नहीं हूं। नहीं प्रभु, आप झूठ बोलते हैं, आपने चोरी किया है। अच्छा, क्या किया है चोरी, तुम ही बताओ। बोले, प्रभु आपने स्मंतक मणि की चोरी किया है। भगवान तुरंत समझ गए, हो देवी जी, मैं चोरी नहीं किया हूं,
लेकिन मेरे ऊपर कलंक लग गया है, और कलंक लगने का कारण यह था कि चौथ के चंद्रमा का हमने दर्शन किया था, और चौथ के चंद्रमा का जो व्यक्ति दर्शन करता है उसके जीवन में कलंक जरूर लगता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में प्रमाण दिया कि सो पर नार लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद की नाई। पर स्त्री के लीलार माथे को उस प्रकार से नहीं देखना चाहिए जैसे चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चौथ के चंद्रमा का दर्शन करने से जीवन में कलंक अवश्य लगता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, देवी मुझे तो इस मंतक मणि की चोरी लग गई, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक मैं इस मंतक मणि सत्राजीत को वापस नहीं ला करके दे दूंगा तब तक मैं द्वारिकापुरी में मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। मुंह दिखाने नहीं आऊंगा देवी, लेकिन सत्राजीत को इस मंतक मणि लाकर मैं दूंगा। भगवान वन की ओर आगे बढ़े। एक जगह देखा तो सत्राजीत का भाई प्रसेन मरा पड़ा है, एक सुअर मरा पड़ा है, एक सिंह मरा पड़ा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र आगे ढूंढते ढूंढते बढ़े तो एक गुफा से एक मणि की दिव्य आभा शोभा प्रकाश निखर रहा था, छिटक रहा था बाहर। भगवान श्री कृष्ण चंद्र उस गुफा में प्रवेश किए तो वहां जाम्बवंत की बेटी जाम्बवंती देवी मणि से खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, देवी तुम मेरी एक बात मानो, मैं द्वारिकाधीश हूं, मुझे द्वारिकाधीश के नाम से जानते हैं, ये इस मंतक मणि तुम मुझे दे दो। जाम्बवती ने कहा, ना ना, हमारे पिताजी ने यह मणि मुझे दिया है तो हम आपको क्यों दें। ऐसा करिए कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मेरे पिताजी आएंगे तो आपको मेरे पिताजी से युद्ध भी करना पड़ेगा। मेरे पिताजी आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, देवी जी आप अब मणि जब दे ही नहीं रही हो तो हम आपके पिताजी का भी इंतजार कर लेते हैं। यह चर्चा हो ही रही थी कि तब तक जामवंत जी का पदार्पण हो गया, और जब कृष्ण चंद्र को देखे तो पहले पहचाने नहीं, जब पहचाने नहीं तो दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। मेरे भाई बहन, जामवंत जी में और कृष्ण चंद्र जी में 27 दिन तक घमासान युद्ध हुआ, और 28वें दिन वो रगड़ रगड़ के पिटाई किया कन्हैया ने कि मार मार करके जामवंत जी की पीठ सीधी कर दी। जामवंत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मैं पहचान गया कि आप ही मेरे राम जी हैं, प्रभु मैं पहचान गया कि आप ही मेरे राम जी हैं। तो जामवंत जी ने ऐसा क्यों कहा कि आप ही मेरे राम जी हैं? तो यह कथा रामावतार से जुड़ती है, जरा ध्यान से श्रवण करें। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंकापुरी नगरी पर जब विजय प्राप्त किए, विभीषण को राजा बनाया और आ गए अयोध्या। अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का, अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। तो भगवान ने सबको कुछ न कुछ देना शुरू किया। तो मेरे भाई बहन, जब लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो लक्ष्मण को दिया, भरत जी ने प्रणाम किया तो भरत को दिया, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया तो शत्रुघ्न को दिया, और श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया तो हनुमान जी को दिया। अब बारी आई जामवंत जी की। तो भगवान राम ने कहा कि हे जामवंत जी महाराज, आज जो मुझसे कुछ मांग रहा है उसके मनोरथ को मैं पूर्ण कर रहा हूं। आज आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए बताइए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु हमारे टक्कर का कोई पहलवान नहीं मिला हमसे लड़ने के लिए, अब आप रावण का विनाश किए, क्या हमसे और आपसे दो दो हाथ होएगा? हम और आप अजमाएं अपनी ताकत को, कौन बलवान है। तो कुछ देर तक तो राम जी शांत हो गए। कुछ देर तक शांत होने के बाद राम जी ने कहा, जामवंत जी
ये मेरा रामावतार है, आप हमारे सेवक हैं, मैं आपका स्वामी हूँ। सेवक और स्वामी में युद्ध होना थोड़ा ठीक नहीं लगता। ऐसा है कि आप घबराइए मत, रामावतार में तो मैं आपके मनोरथ को नहीं पूर्ण करूंगा, लेकिन कृष्णावतार आने दीजिए, कृष्णावतार में मैं आपके मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगा। आज जब 27 दिन तक घमासान युद्ध हुआ तो जामवंत जी ने अपनी शक्ति अजमाई और 28वें दिन रगड़ रगड़ के मारा भगवान कन्हैया ने। तब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु अब मेरे टक्कर का कोई वीर मिला मुझसे लड़ने के लिए, इसके पहले तो कोई वीर मिला ही नहीं था। मधुप की तव बंधो माम स्पृशांघ्रिम सपत्नया कुछ विलुलित मालाम कुमकुमास्म सुभिर्न बहतुमधिपति स्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्त्य स्वमेद्रे स्रकितधर सुधा आज 28वें दिन जामवंत जी ने स्वीकार किया कि प्रभु आप मेरे राम जी हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि हम कुछ लेने आए हैं यहाँ। अच्छा क्या लेने आए हैं बताइए? बोले यही स्मंतक मणि लेने आए हैं। जामवंत जी ने कहा प्रभु एक बात पूछूं? कन्हैया ने कहा हाँ पूछिए। भगवान ये बताइए, क्या जो चीज बिटिया को दे दी जाए तो बिटिया से वो चीज ली जाती है? अरे हमने बिटिया को तो समंतक मणि दे दिया है, अब वह तो संपत्ति बिटिया की न है। तो प्रभु अगर आप इस मंतक मणि को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले आप हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए और आप हमारी जब बेटी से विवाह कर लेंगे तो इस मंतक मणि हम आपको दहेज में दे देंगे, आप लेके चले जाइएगा। भगवान कन्हैया सोचने लगे ये तो जंगल में मंगल हो गया। हाँ विवाह माने तो मंगल ही हो गया, अरे ये तो जंगल में मंगल हो गया। भगवान ने अच्छा कहा ठीक है तब इसी गुफा में शादी करवा दो। तो जामवंत जी साक्षी रहे और अग्नि को प्रज्वलित करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दूसरा विवाह देवी जाम्बवती जी के साथ संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र लौट करके आए द्वारिकापुरी में और भगवान श्री कृष्ण चंद्र ले गए सत्राजीत को इस मंतक मणि दे दिया कि भैया देखो मैं बचपन में चोरी तो करता था लेकिन अब बड़ा हो गया, अब चोर थोड़ी हूं। हाँ बचपन में खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई, चोरी कर ली सो कर ली। भैया इस मंतक मणि पकड़ो, आज के बाद मुझे दोबारा चोर न कहना। देखिए जनता की हवा कितनी जल्दी बदल जाती है। चुनाव के समय में अच्छे अच्छे राजनेताओं की भी बुद्धि चक्कर खाए जाती है। हाँ शाम तक तो प्रचार प्रसार रहता है कि ये जीत रहे हैं, लेकिन सुबह होते होते पासा पलट जाता है। कहें भैया ये तख्ता पलट हो गया। हाँ तो अभी सारी जनता कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने चोरी किया है, लेकिन जब सत्राजीत को भगवान ने मणि दे दी तो चर्चा होने लगी भैया हम तो पहले ही से कह रहे थे कन्हैया जी चोर थोड़ी हैं, अरे बचपन में चोरी कर लिए सो कर लिए। अब यह जो है बात पूरी फैल गई जगत में, द्वारिकापुरी में। अब सब कलंकी बनाने लगे सत्राजीत को। तो सत्राजीत सोचा कि अब मुझे अपयश से छुटकारा कैसे मिले। तो सत्राजीत की एक बहन थी जिसका नाम था देवी सत्यभामा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बुलाया और कहा प्रभु आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए और ये इस मंतक मणि आपको हम दहेज में दे दें। भगवान ने कहा देखो भैया इस मंतक मणि के कारण हमें कलंक लगा है, इसलिए इस मंतक मणि तो हम नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हारी बहन से विवाह जरूर कर लेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ?
देवी सत्यभामा के साथ। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र के 3 विवाह हुए। अब जरा चौथा विवाह देखिए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित सुनो, यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गते ब्रिकोदरा विद्य गदाभिमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। ओ भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। बंधुओं, जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण चंद्र आज अर्जुन के साथ में वन की ओर जा रहे थे। अर्जुन को विवेक देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, हे मेरे भगवान श्री कृष्ण चंद्र, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरणागति को ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। आप मुझे ज्ञानोपदेश दें ताकि मेरे अंतःकरण का अज्ञान ध्वस्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज मैं तुम्हें एक वन में जाकर के ज्ञान दूंगा, चलो। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन के अनेक संबंध हैं। भगवान का अर्जुन से क्या क्या संबंध है देखें। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन के गुरु हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन के मामा के लड़के भी हैं। अर्जुन के मामा के लड़के हैं। मामा हुए उनके वसुदेव, क्योंकि देवी सिद्ध कैसे होता है कि मामा हुए वसुदेव। देवी कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र से कहा था, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुकेश में स्नेह पास मिमम छिंदिम दृढ़म पांडुसु वृषणुसु। हे भगवान, मेरी जो बुद्धि 2 जगह लगी हुई है, पांडुओं में और विष्णुओं में। विष्णुओं में वसुदेव आदि जितने मेरे भैया हैं उनमें, और पांडव कौन है? मेरे बेटे हैं। तो अहमता और ममता की डोरी में प्रभु मैं बंधी हुई हूं। तो ये जो मेरे भैया वसुदेव हैं, ऐसा करिए हे मेरे नाथ कि अहमता और ममता की मेरी डोरी कट जाए। तो कुंती महारानी के बेटे हैं अर्जुन, अर्जुन के मामा है कौन? वसुदेव। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अर्जुन के मामा वसुदेव हैं। हाँ, और मामा के लड़के हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र। दूसरा रिश्ता हो गया। तीसरा रिश्ता समझें, भगवान श्री कृष्णचंद्र की एक बहन थी जिसका नाम था देवी सुभद्रा, और सुभद्रा का विवाह किसके साथ हुआ था? अर्जुन के साथ। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन के साले लगते हैं और अर्जुन इनके जीजाजी लगते हैं। तो ही मोहि नाते अनेक मानियो सो मानिए। अनेक नाते हैं मेरे भाई बहन, सिर्फ मानना है, स्वीकार करना है बस। एक बार स्वीकार कर लिया तो सब बात बन गई। आज हुआ क्या? आज शिष्य बन करके ज्ञान लेने के लिए चले हैं अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र कहां लेके जा रहे हैं? वन की ओर। जब वन की ओर गए तो आज एक नदी के तट पर एक देवी बैठकर तपस्या कर रही थी। देवी तपस्या कर रही थी, भगवान श्री कृष्णचंद्र चले जा रहे थे। अचानक भगवान कृष्ण की नजर उस देवी पे पड़ी। अर्जुन से कहा, अर्जुन ये देवी यहां जंगल में क्या कर रही है? किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है? जरा पता करके आओ।
तो अर्जुन गए, अरे देवी जी प्रणाम, आप इतनी तपस्या इतनी आराधना किसके लिए कर रही हैं बताइए। उस देवी ने कहा कि मेरा नाम देवी कालिंदी है और अहम विष्णु वरेण्यम, मैं विष्णु को ही वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूं। विष्णु माने कौन है? भगवान श्री कृष्णचंद्र। अर्जुन लौट करके आए भगवान के पास, भगवान इस समय आपके गुरु बृहस्पति बहुत तेज काम कर रहे हैं। क्यों भैया, ऐसी कौन सी बात है? बोले हाँ प्रभु, इनका नाम कालिंदी है और ये आपसे ही विवाह करना चाहती हैं। भगवान ने कहा तब कराओ परिचय, जब विवाह करना ही चाहती हैं तो कराओ परिचय। तो आज भगवान श्री कृष्णचंद्र का विवाह चौथा देवी कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। एक देवी थी जिनकी मां भगवान श्री कृष्णचंद्र से बहुत प्रेम करती थी, कृष्णचंद्र पर अपना वात्सल्य लुटाती थी। उनके मन में यह था कि हमारी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाए। तो एक दिन भगवान से निवेदन किया कि भगवान आप हमारी पुत्री से विवाह करेंगे? तो भगवान ने कहा देवी अगर आपकी इच्छा है तो हम अवश्य विवाह कर लेंगे। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र का 5वां विवाह हुआ देवी लक्ष्मणा के साथ में। भगवान श्री कृष्णचंद्र का 6वां विवाह हुआ देवी सत्या के साथ में। भगवान श्री कृष्णचंद्र का 8वां विवाह हुआ देवी भद्रा के साथ में। तो 8 भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां हैं। ठीक है। सुखदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव मैं ऐसा सुना हूं कि एक ही मुहूर्त में भगवान श्री कृष्णचंद्र के 16,100 विवाह हुए, क्या ये बात सत्य है भगवान? तो तुरंत श्री